तो चलिए दोस्तों, आपने भानगढ़ का नाम तो सुना ही होगा। तो आज मैं आपको भानगढ़ के किले के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ था और किस लिए हुआ था और क्यों हुआ था। तो भानगढ़ के किले में एक रानी रहा करती थी और एक तांत्रिक। इससे जुड़ती हुई कहानी हमने सुनी थी। इससे जुड़ी हुई कहानी को मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर क्या हुआ था। तो वहाँ पर माना जाता है कि पहले वो भानगढ़ जो था वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था। देख लो आप, ऐसा कुछ हुआ करता था भानगढ़ का किला। यहाँ पर सुंदर सुंदर पेड़ पौधे और इमारतें भी सुंदर हुआ करती थी और पहाड़ हुआ करते थे और सुंदर सुंदर वृक्ष, पौधे, फल फल इत्यादि, फूल इत्यादि लगे रहते थे। लेकिन तांत्रिक के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया। भानगढ़ का किला कुछ ऐसे इमारतें दिखाई देती थी। देखो, भानगढ़ के किले में बहुत ही पुराना किला माना जाता है। भानगढ़ के किले को, इसको बनाने में बहुत खर्च हुआ था और ये पहाड़ के निकट में बनाया गया था। इसको ईंटों के द्वारा न बनाकर इनको बनाया गया था पत्थर के द्वारा। और माना जाता है कि उस तांत्रिक की मौत होने के बाद आज भी वहाँ पर आत्माएं भटकती रहती है और उनकी डरावनी आवाज़ें आती रहती है और कुत्ते भौंकते रहते हैं। तो वहाँ पर जो किला था वो कुछ ऐसा दिखाई देता था। उस किले में बहुत सी खिड़कियाँ थी, दरवाजे थे और उस किले को पत्थरों के द्वारा बनाया गया था। ईंटों के यहाँ पर उसकी कला अलग ही थी। और वहाँ पर एक रानी रहा करती थी, उसका नाम था पद्मावती रानी। तो ये देखो, यहाँ पर भूत भी दिखाई दे रहा है। तो क्या पता, तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है, भूतों का भानगढ़ कहा जाता है। मतलब भूतों का गढ़, भानगढ़ का नाम लगा दिया। माना जाता है कि वहाँ पर एक तांत्रिक था जो उस रानी को वश में करना चाहता था। वो जो था वो भक्तों को एकजुट कर कर वहाँ पर तांत्रिक विद्या करता रहता था और उस रानी को वश में करना चाहता था। तो वो तांत्रिक विद्या करते हुए, इससे जो गुड़िया दिख रही है, माना जाता है कि ऐसे करते हुए उस रानी को उसने वश में कर लिया। माना जाता है रानी उस पहाड़ पर चढ़कर आ रही थी, ऐसा इसको लग रहा था, लेकिन वो रानी नहीं आई थी। उसका सबसे बड़ा रहस्य भानगढ़ का ये माना जाता है कि जब उस तांत्रिक ने, वो रानी नहीं आ रही थी, वहाँ पर एकदम से बड़ा धमाका हुआ जिसके कारण जो पत्थर इत्यादि थे वो, ये देखो, इसी प्रकार से वहाँ पर टूट गया सब कुछ। मतलब कि फट गए, सब कुछ हो गया वहाँ पर। एक चमक से धमाका होने पर बिखर गए सब कुछ। पत्थर जो पहाड़ थे वो फट जाने से ऐसे बिखर गए कि वहाँ पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा था। और उससे उस जो तांत्रिक था उसकी क्या हो गई, मौत हो गई। मौत होने के बाद वो भानगढ़ का किला जो था वो भूतों का भानगढ़ कहलाने लगा। वो बहुत ही सुंदर हुआ करता था वो भानगढ़, अब वो भूतों का किला बन गया था। इस इमारत के ऊपर आपको दिख रहे होंगे कितने चक्कर बनाए गए हैं और सीढ़ियाँ भी थी। और यहाँ से नीचे उतर कर रानी का महल आगे आता था। उस रानी के महल में वो गया था और माना जाता है कि वो जो रानी थी ना, उसकी भी आत्मा वहीं पर भटक रही है। जो रानी थी उसकी भी आत्मा में भटक रही है। विचित्र किंतु सत्य, मतलब विचित्र आत्मा को कभी भी नहीं सताना चाहिए। उस जो वो तांत्रिक था उसने उस रानी को सताया, इसलिए वहाँ पर उसकी आत्मा अभी भी भटक रही है। लेकिन उससे
उस रानी को पहले ही पता चल गया था कि यहाँ पर कोई तांत्रिक आया हुआ है और वो हमारे गांव को वश में करना चाहता है। इसलिए उस रानी ने क्या किया, पहले ही उन गांव वालों को चुनौती दे दी थी कि वहाँ पर कोई तांत्रिक बाबा आया हुआ है, वो हम सबको वश में करना चाहता है। इसलिए उन गांव वालों को वहाँ से निकाल दिया और आप वहाँ पर रही तो उस तांत्रिक में उसकी मौत हो गई। और माना जाता है अभी भी उस तांत्रिक की वहाँ पर आत्मा भटक रही है, इसलिए वहाँ पर भूतों का वानगढ़ कहलाने लगा। और जो वो सुंदर सा महल था, कितना अति सुंदर महल था, वो अब खंडरों में विपरीत हो गया है दोस्तों। और वहाँ पर अब कुछ नहीं, वहाँ पर जाओगे तो आपको सिर्फ पत्थर ही देखने को मिलेंगे, कुछ भी नहीं। और भूतों का वानगढ़ कहलाने के कारण आपको वहाँ पर बहुत डर लगेगा। और ये देखो वहाँ पर सामने आपको दिख रहा होगा दरवाजे के पास जो खड़ा हुआ है, ये फोटो मैंने ली थी, वहाँ पर भूत थे। और यहाँ पर मैंने देखा कि भूत थे। यहाँ पर जो है वो विचित्र घटना बहुत ही अत्यधिक मात्रा में पाई गई है। तो भानगढ़ का जो किला है वो रानी से घटित, जो रानी थी उससे विपरीत घटित माना जाता है। और माना जाता है कि जब वह मर गया तो बाद में वह तांत्रिक आत्मा के रूप में वहाँ पर भटकने लगा और वहाँ पर उस रानी के पास आया और उस रानी की भी मौत हो गई उस तांत्रिक के कारण। इसलिए उन दोनों की आत्मा वहाँ पर भटकती रहती है दोस्तों। और इसलिए वहाँ उसको क्या गया, भूतों का भानगढ़ मान लिया गया था, भूतों का भानगढ़। और वहाँ पर जाने से सभी डरते हैं कि वहाँ पर तो भूत रहते हैं, हम नहीं जाएंगे, इसलिए वहाँ पर कोई नहीं जाता और उसके आसपास में कोई भी नहीं भटकता है। ये रानी जो है वो उसको जो वहाँ पर जाता है वो वहीं का रहकर होकर रह जाता है। ये जो भूत दिखाई दे रहा है उनको वो बस में कर लेता है। तो दोस्तों आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ऐसी भूतों की कहानी मिलेगी।